हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे है बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लेक्चर जो है क्लास 12th की इंटीग्रेशन चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए ये क्लास है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। पहले लेक्चर में क्लास 1 में, लेक्चर 1 में आपने ये देखा कि ये 3 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। इसी तरह से पार्ट 2 में हमने ये डिस्कस किया, पार्ट 3 में ये डिस्कस किया। ये तीनों लेक्चर की लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के तीनों लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ लें और थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें बेटे। नोट्स जरूर बना लेना। अगर नोट्स बना लेते हैं तो आप अपने शब्दों में लिख लेते हो तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। यू मस्ट डू इट। जब इंटीग्रेशन में हम मिसलेनियस की बात करते हैं तो इट कैरीज अराउंड 30% ऑफ टोटल इंटीग्रेशन, चाहे कॉन्सेप्ट के मामले में, चाहे प्रैक्टिस के मामले में, चाहे वेटेज के मामले में, हर तरीके से। तो कई बार मैं बोल चुका हूं। तो आज की इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में आप देखिए, ये 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है कॉस का क्यूब एक्स ई की पावर में लॉग साइन एक्स है। क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन? क्या है? कॉस की क्यूब एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की क्यूब एक्स ई की पावर में लॉग साइन एक्स है। एग्री? वेल, ई की पावर में लॉग साइन एक्स, दिस वी हैव टू डू। ये dx इंटीग्रेशन में मैंने लिख लिया। तो आइए, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, एक्सपोनेंशियल की पावर में जब कभी भी आप इस तरह की लॉगरिथम देखते हैं, या ई की पावर में नेचुरल लॉग कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ये ln x से लिखा जाता है। तो ये e और log कैंसिल हो जाते हैं, यू विल गेट द x इट्सेल्फ। क्योंकि यह अंडरस्टूड है कि ये जो log है जिसके बेस में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट द बेस इज e एक्सपोनेंशियल। तो e की पावर में log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस e जब कभी भी हो तो वो सॉल्व होकर के x आता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ने डिटेल से देखा है पहले। तो आइए इसी बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी e की पावर, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं e की पावर log sin x जो है कैंसिल होकर के ये sin x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू cos का क्यूब x एंड देन sin x। दोनों पर जब ऑड पावर होती है, ठीक है, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, जब भी दोनों पर ऑड पावर होती है आप किसी भी टर्म को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट। तो यानी cos को भी t पुट किया जा सकता है, sin को भी t पुट किया जा सकता है। दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, बट दोनों सही होंगे। पुट कर लीजिए cos x को t। एग्री? तो sin x dx आ जाएगा डेरिवेटिव के बाद। sin x dx इज इक्वल्स टू dt वी हैव ऑफ कोर्स विद माइनस साइन। तो i इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो, cos का t का क्यूब हो गया, और ये पूरे के बदले में आप माइनस dt लिखेंगे। तो you will get here इंटीग्रेशन के बाद t की पावर 4 अपॉन में 4 विद माइनस प्लस का c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज गिव्स यू द आंसर। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने देखा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। दिस आल्सो इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 16th e की पावर 3 log x। चलें आगे बढ़ते हैं। e की पावर में 3 log x and what else we have? e की पावर 3 log x, x की पावर 4। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1। ठीक है, हम इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। दिस वी हैव। तो आइए, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन मांगता है ये। e की पावर log x, x की पावर क्यूब, ठीक है, 1 अपॉन पावर माइनस 1 है। वी कैन कीप दिस x की पावर 4 प्लस 1। वेल, ठीक है। तो अभी अभी आपने देखा है, हम जो प्रॉपर्टी है उसे जरूर से मेंशन किया करते हैं हर क्वेश्चन में। e की पावर log a कम्स एज log a। ठीक है, ये इस तरीके से ये चीज जब कभी भी होती है तो आप ये कह सकते हो कि e की पावर log x क्यूब बिकम्स x का क्यूब। ओके, तो आइए, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, आपके पास x का क्यूब है और 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 dx है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में कायदे से ये क्वेश्चन जो है ये 7.2 में चला गया, क्योंकि 7.2 का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन में कई तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में किसी भी टर्म को हम या किसी पार्शियल टर्म को, एक्सप्रेशन का पार्शियल यानी आधे टर्म को हम पुट कर लेते हैं टी, तो हमारा इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन 7.2 में हमने ये सीखा है कि किसी भी पार्ट में यानी इंटीग्रेशन यानी एक्सप्रेशन जो दिया हुआ जिसको इंटीग्रेशन करना है उसके किसी एक पार्ट को, कई बार ये एंगल होता है, ठीक है ना, किसको टी पुट करना है, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि किसको टी पुट किया जाए सर, कैसे पता चल जाता है। अब तक तो पता चल जाएगा आपको, अगर मिसलेनियस में है आप इंटीग्रेशन के तो यू कम टू नो कि क्या पुट करना होता है, ठीक है। ऑड लुकिंग टर्म्स जनरली पुट किया जाता है, रूट हो, पावर हो, इंडेक्स हो, ठीक है, किसी का भी एंगल में कॉम्प्लेक्स सी फंक्शन दे रखी हो तो उसे आप टी पुट कर लिया करें आमतौर पे। ऊपर की डेरिवेटिव देखिए नीचे की डिग्री से एक कम है, यानी ऊपर की टर्म जो है नीचे वाले से एक कम है, यानी ऊपर क्यूब है नीचे 4 है, तो जाहिर इसको टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो पावर घटेगी, न्यूमरेटर आ जाएगा। दैट्स अ क्वाइट सिंपल। समटाइम्स x4 + 1 को आप t लेना तो 4x³ dx इज इक्वल्स टू dt। एग्री? तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/4 हो जाएगा, यानी 1/4 ये आपने t लिया और बाकी पूरी वैल्यू dt, क्योंकि x³ की वैल्यू 1/4 dt, तो दैट यू कैन सी ये log t के टर्म्स में आ गया 1/4 log of t प्लस c। तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, t की वैल्यू जरूर से रिप्लेस करना भूलना नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट c लिख देना है आपको। तो सेकंड क्वेश्चन आल्सो वी हैव डन, दिस आर टू सिंपल क्वेश्चंस वी हैव सीन। आइए थर्ड क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लें थोड़ी सी, देखिए मैं इसको कराऊंगा नहीं, f(ax + b) एक टर्म है और इसका डेरिवेटिव दे रखा है f', तो बेटा इसको t पुट कर लीजिएगा, लेट दिस वन एज ए t। जब इसे t पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट दिस। ऑफ कोर्स x का जो कोफिशिएंट है a फिर से चेन रूल से आ जाएगा, तो आप इसको इसका हिंट दे देता हूं, चलिए हिंट दे देता हूं मैं। अगर मान लीजिए f(ax + b) यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, f(ax + b) को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है, f(ax + b) को अगर हम t पुट कर देते हैं और डिफरेंशिएट करें, वेल वी गेट दिस, इसका डिफरेंशिएशन तो यही आएगा, बट आप भूले ना कि चेन रूल से हमें दोबारा एंगल को यानी f का एंगल को करना बनता है dt/dx, ओके। तो f'(ax + b) इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एक काम करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएशन में a आएगा और b का डेरिवेटिव 0, ठीक है, dt/dx। तो f'(ax + b) इंटू में dx इज इक्वल्स टू 1/a dt, ऐसा। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है, आप देखिए मैंने बताया आपको, ये फंक्शन को आपने t लेट किया यानी t⁴n हो गया, बाकी dt आ गया, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू, ठीक है, t⁴n, बाकी जो टर्म है dt/a आ गया 1/a, तो 1/a t⁴n + 1 में n+1, दिस इज द थिंग, n की t की वैल्यू आप पुट कर देना। इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, बट इसमें कभी कभी कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज की इस क्लास के सबसे मेन क्वेश्चन है 18 एंड 19। इस क्लास के जो क्वेश्चन है, देखिए इस लेक्चर के 18 एंड 19 आर वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स डू 18th क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। 18th क्वेश्चन को आप खास ध्यान देंगे, 18th नंबर क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है देखिए 18th, I इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आपके पास है साइन का क्यूब साइन x + अल्फा, ठीक है। पहले तो आप इस एक्सप्रेशन को काफी हद तक सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस एक्सप्रेशन एक खास तरीके से जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, अगर आप उसके बारे में, जैसा मैं अक्सर कहता हूं आपको, स्पेशल क्वेश्चन नीड्स अ स्पेशल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो आप खास तरह के क्वेश्चनों का आप ध्यान रखें कि वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। इंटीग्रेशन के तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उनका एक अपना पैटर्न है सॉल्यूशन का। आप साइन का क्यूब x लिख लें, एग्री, और इसको साइन a + b का फॉर्मूला खोल देते हैं ना, साइन a + b, तो इसे इस तरह से लिख लिया, साइन x cos अल्फा प्लस cos x एंड साइन अल्फा, एग्री, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। वेल, तो अब आगे क्या मिलना है मुझे,
ये रूट के साथ अगर मैं देखूं साइन का क्यूब एक्स है, इसके अंदर से साइन वाली टर्म को हमें कॉमन लेना है। दरअसल बात यह है कि साइन की पावर क्यूब है, इस क्यूब को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, अनलेस इट इज स्क्वायर होता तो निकल जाता, पावर 4 होती तो निकल जाता। तो इसलिए मैंने एक सोचा साइन एक्स को क्रिएट किया जाए, यानी एक साइन एक्स को मैंने कॉमन लिया इसके अंदर से। साइन एक्स यदि कॉमन लेते हैं तो व्हाट आई हैव कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। और यहाँ कॉस एक्स आप देख रहे हो तो साइन एक्स नीचे डिवाइड में आ जाएगा एंड साइन अल्फा। आप समझे? इस टर्म को आप समझना, ये क्या है, ये साइन एक्स जो है ये डिवीजन में आया। कैसे? क्योंकि साइन एक्स को हमने कॉमन लिया, यहाँ साइन एक्स है ही नहीं बेटा, है ना। जब कॉमन लेंगे थोड़ी जबरदस्ती करते हैं तो उसको हमें समझाना पड़ता है। डिवाइड में मैंने साइन एक्स कॉमन ले लिया, डिवाइड में दे दिया, क्लियर है। तो आइए इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हमें मिला है यहाँ, यानी कि साइन की पावर 4x हो गया ये, है ना। एंड यहाँ कॉस अल्फा है प्लस, है ना, यहाँ साइन अल्फा, इसे साइन अल्फा लिख लिया मैंने। साइन अल्फा है, कॉस अपॉन साइन को मैं कॉट एक्स लिखता हूँ, एग्री, ये चीज। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा वाकिफ करा दूं, कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा दोनों जो है वो कांस्टेंट है। अल्फा एक्स हो तो वेरिएबल समझेंगे, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल पोर्शन जो है आपके पास इन दोनों में। तो साइन की पावर 4x बाहर को आ जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट से, इसे आप साइन स्क्वायर एक्स कहना। रूट के अंदर में ये टर्म एज इट इज मेंटेन होगी, और नेक्स्ट स्टेप पे ये साइन स्क्वायर ऊपर जा करके ये कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि ये कॉस अल्फा इट इज देयर, ये आ गया। अब हम लेट करेंगे बच्चों, लेट करने वाले हैं, लेट करेंगे किसे, इस पूरे टर्म को, ठीक है, इस पूरे टर्म को लेट कर लेंगे, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड कॉट एक्स। जब भी पुट करने वाली बात है तो आपको एक ही एडवाइस दिया जाता है कि आपको ऐसी टर्म पुट करनी चाहिए जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही हो, है ना। आपने इस टर्म को टी पुट कर लिया है, तो टी पुट किया तो डिफ्रेंशिएट कर लें, इसे डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट या एक काम करें हम लोग इसको रूट के साथ ही टी पुट कर लें तो बेटर होगा। चलिए अब ऐसे ही सही, कॉस अल्फा के डेरिवेटिव तो 0 हो गया, साइन अल्फा कांस्टेंट, कोफिशिएंट है ये बाहर रहेगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एग्री, या एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं क्योंकि कॉस अल्फा साइन अल्फा कोफिशिएंट है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स। वेल कॉस अल्फा विल बी 0, 0 क्यों हुआ बताया मैंने, अल्फा कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट हो तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। ये रेशियो के साथ वेरिएबल मौजूद है इसलिए हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, ये कोफिशिएंट के तौर पे माइनस का cos x स्क्वायर एक्स आया बच्चों, ये ठीक है ना, माइनस का cos x स्क्वायर एक्स है एंड दिस वन एज डी टी बाई डी एक्स है। तो एक बात कहनी है, dx को हम cos x स्क्वायर के साथ ले लें, है ना, क्या मिलेगा मुझे, cos x स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में ये माइनस का साइन अल्फा, ध्यान देना ये माइनस भी आएगा हमारे पास, वेल तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपनी जानकारी को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं इसमें। अब जो हमने देखा i इज इक्वल्स टू, ऊपर तो हो गया हमारे पास डी टी अपॉन में माइनस का साइन अल्फा और डिनोमिनेटर में रूट का t है, एग्री, क्या यही है, देखें एक बार, देखिए ऊपर डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फा और अंदर में जो टर्म है आपने उसे t लेट किया हुआ था, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। तो इसे आप करेंगे माइनस 1 बाई साइन अल्फा डी टी अपॉन, ये रूट टी है और रूट टी अगला स्टेप में ऊपर को ले लेंगे, ठीक है, पावर है, टी पर पावर है तो टी की पावर माइनस का हाफ, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं बहुत सिंपल है, टी की पावर माइनस हाफ में प्लस 1 जोड़ेंगे, माइनस का हाफ प्लस 1 बिकम्स हाफ, एग्री, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे देंगे हम, और इस तरह से ये क्या मिला मुझे, माइनस का 2 अपॉन में साइन अल्फा एंड अंडर रूट टी प्लस सी। टी के अंदर क्या टर्म है हमारे पास जो हमने लेट किया है, क्या, कॉस अल्फा प्लस
cot x into sin alpha. This is what we have left. ये देखिए cos alpha sin alpha into cot x, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर लिया यहाँ वापस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। प्लस का सी इज द आंसर। तो देखिए ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान रखें। अगर मेरी तरफ से अगर कहा जाए क्वेश्चन कहाँ का है सर, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में क्या लगा, कुछ भी नहीं। हमने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला अप्लाई की है और उसके बाद थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके जब क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये 7.2 का क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स मिसलेनियस का मतलब हो गया, मिसलेनियस में जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो 7.2 यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो जब कभी आप 7.2 के क्वेश्चंस थोड़े बहुत कर लें तो उसके बाद आप मिसलेनियस और अलग अलग जगह पे जो रिसोर्सेस हैं, जैसे और भी बोर्ड्स के जो क्वेश्चन हैं, उनको आप एक साथ प्रैक्टिस कर लिया करें। इससे आपको क्वेश्चन की रिकॉग्निशन और अच्छी हुआ करेगी। मैं ऐसा भी किया करता हूँ, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब 7.2 करते समय आप फर्स्ट टाइम में तो आप क्वेश्चन करते चले गए, ठीक है ना। सेकंड थर्ड टाइम में जब आप पढ़ते हो तो आप 7.2 के क्वेश्चन करते समय मिसलेनियस के क्वेश्चन को भी, एग्जांपल्स को देखते समय उसे पलट के देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे 7.2 के कॉन्सेप्ट से बन जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी पेनिट्रेशन और अच्छे से बनेगी, टॉपिक को आप और बेहतर समझ पाएंगे। बच्चों 19th क्वेश्चन सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है आज के क्लास का, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं। 19th क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखते हो, साइन इनवर्स का रूट एक्स कॉस इनवर्स का रूट एक्स, इट इज दैट। बेटे हम लोग 11th क्लास में यानी 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो उस प्रॉपर्टी को मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि उस प्रॉपर्टी के साथ ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन में हम लोग ने चैप्टर 2 में प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग ने प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आप अगर नहीं पढ़े हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, मैंने सब कुछ मेंशन किया। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, जब भी x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच होती है ना, -1 से 1 के बीच हो तो इसका आंसर π/2 रेडियन आता है, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों एंगल होते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि इनवर्स फंक्शन से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सम जब कभी भी होगा विद सेम एंगल दैट विच लाई बिटवीन -1 to 1 गिव्स यू ए π/2। यानी डोमेन की बात कर रहा हूं, डोमेन जो है -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो π/2 यदि आता है तो इस क्वेश्चन में हमारा अच्छा खासा वास्ता है इस प्रॉपर्टी का, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स दिस मच इज गिवन टू यू, दिस इज द क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा। तो एक काम करें, हम लोग x के जगह का रूट x लिखते हैं, देन आल्सो इट विल फॉलो, है ना। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2 हो जाएगी, एग्री है ना। जब ये वाली प्रॉपर्टी है तो x के जगह पे सेम वैल्यू सेम एंगल हमने कर दिया, रूट x का लगा दिया, ठीक है। तो रूट x पूरे क्वेश्चन में रूट x हमारे पास है, तो रूट x लगाते हैं π/2 आ गया, फॉलो, बढ़िया। तो अगर हमने इसके जगह π/2 यानी इसकी वैल्यू π/2 समझ लेंगे, अगर cos इनवर्स रूट x की वैल्यू की जरूरत हो, मान लीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, जरूरत है, हमें जरूरत है, तो cos इनवर्स रूट x की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स को दूसरी तरफ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि मैंने ये बताया कि साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x इक्वल्स टू π/2 एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने कॉस इनवर्स रूट x की वैल्यू निकाल ली, अब उसको मैंने पुट कर दिया किसमें, इसमें देखिए कॉस इनवर्स रूट x के जगह पे मैंने पुट कर दिया, ठीक। क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लेके चल रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए ये माइनस की ब्रैकेट खोल दी मैंने, माइनस अंदर जाकर प्लस हो गया और नीचे π/2 क्यों, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2 होती है। वेल π/2 हो गई, तो π/2 को आप इसी तरह रखिए, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स रूट x, एग्री, ओके। π/2 बाहर, ये π/2 डिनोमिनेटर के, इसके बाद स्प्लिट कर लिया, π/2 से डिवाइड कर लिया दोनों को। तो π/2 जब स्प्लिट हो गया बेटा, तो π/2 स्प्लिट होने के बाद आपके पास ये बचा और इस 2 को हमने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो 4/π साइन इनवर्स रूट x इनटू में 1 आ जाएगा। ये है क्वेश्चन का हिस्सा, यानी कि ये एक्सप्रेशन सॉल्व होकर के पहले सिंप्लीफाई हुआ है इतना दूर तक, ये मुझे क्वेश्चन दिया, यानी मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करना है। यदि इसको इंटीग्रेशन करने का सोचते हैं तो दिस वी हैव टू डू 4/π, क्लियर है। तो आपको एक बात समझनी है, मैंने ये कहा कि नीचे वाली टर्म तो π/2 है ना, ऊपर वाली कॉस इनवर्स रूट x को मैंने सॉल्व कर लिया, कैसे, π/2 को दूसरे, क्योंकि 2 इनवर्स नहीं चाहता हूं मैं, 1 इनवर्स चाहता हूं। अब 1 इनवर्स का इंटीग्रेशन मेरे हाथ में है, मैं उसे कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है ना, 4/π साइन इनवर्स का रूट x -1 dx,
तो 4 अपॉन में पाई लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स का रूट एक्स डी एक्स माइनस का डी एक्स है। 4 अपॉन में पाई I1, इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने, ये एक बड़ा सा झमेला है, उसे बाद में लिख लेंगे, माइनस का x लिख लिया, c बाद में लिख लूंगा मैं, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x आता है, यानी नाउ आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ I1, ठीक है। I1 क्या कहता है बेटा, I1 है आपका साइन इनवर्स रूट एक्स dx है। अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, देखिए, पुट कर लेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स को t पुट कर लेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स रूट एक्स को t ले लिया हमने, तो इससे क्या होगा, रूट एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, जब दूसरी तरफ जाता है आपको बताया जाता है कि साइन t बनेगा, ठीक है, यानी साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू t है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इंप्लाई करता है कि रूट एक्स जो होगी वो साइन t, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन दूसरी तरफ जाके रेशियो बन जाता है, यानी दोनों तरफ से हमने नलिफाई कर दिया। रूट एक्स इज इक्वल्स टू साइन t वी गॉट। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, रूट एक्स की वैल्यू यदि साइन t आ गई तो अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर t आ गया, क्लियर है। अब डिफरेंशिएट करो, क्योंकि dx की वैल्यू भी हमें चाहिए होती है, हमने इस पूरे की वैल्यू तो t ले लिया बेटे, डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे क्योंकि dx को चेंज करना है t के टर्म्स में, तो dx का मतलब हो गया आपने x के रिस्पेक्ट में किया dx बाई dx, 2 साइन स्क्वायर t का 2 साइन t, यानी पावर सामने आ गया, और फिर साइन t का डिफरेंशिएशन करेंगे cos t, ठीक है, और दिस गिव्स यू dt बाई dx है, एग्री, तो ये dt बाई dx आ जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा टर्म जो है, यानी ये तो 1 हो गया, dt बाई dx, तो dx इज इक्वल्स टू साइन 2t एंड dt, इस तरह से। जब ये हमने देखा तो यानी dx की वैल्यू निकाल ले, आइए I1 को करें, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये, आपने इसके बदले में t लिया बेटा, और ये साइन 2t एंड dt, वी गॉट दिस। अब जरा सा नोटिस करें कि देखिए ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड फंक्शन बनेगा, आइलेट का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, बाई पार्ट से होने वाला है ये, है ना, तो बाई पार्ट से हम लोग इसे समझने वाले हैं, t डॉट साइन 2t, ये फर्स्ट फंक्शन, ये दो फंक्शन आ गए, तो प्रोडक्ट का रूल एक तरह से बाई पार्ट कहते हैं, इंटीग्रेशन में एक खास तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे वो नोटिस करें। आप देखते हो जब भी दो इंटीग्रेशन, इसको चलिए काम करते हैं, अगले पेज में ले लें, t साइन 2t dt, ठीक है ना, t साइन 2t dt, ठीक है, I1 इज इक्वल्स टू, तो मैंने ये कहा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन रखेंगे हम इसे सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन इस तरह करते हैं, फर्स्ट हमने इंटीग्रेशन से बाहर रखा, ठीक है, कोफिशिएंट की तरह, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ये, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसा कि आप जानते हो, देखिए एक बड़ा ब्रैकेट देना है हमको, ठीक है ना, ब्रैकेट दे करके आप d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, यानी कि ये चीज आने के बाद आप ये कहोगे कि आपको इसका भी इंटीग्रेशन करना है, यानी इसके अंदर दो ब्रैकेट हैं, एक तो देखिएगा ये वाली ब्रैकेट जो मैंने बताई, यानी इसको सॉल्व करने के बाद फिर से इंटीग्रेट करना होता है, बाय पार्ट है, क्वाइट सिंपल, ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन करने को पहली बार मिला है तो इस क्लास में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। दो फंक्शन जब भी इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट के तौर पे हो, अगर उसमें बाय पार्ट लगने वाली बात हो तब, ठीक है ना, आइलेट के मुताबिक, ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब है जिसमें x वगैरह हो तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, ये अलजेब्रिक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, आइलेट में, ठीक है, आइलेट में a पहले फिर t बाद में आता है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट फंक्शन कहा। दैट इज क्वाइट इनफ बच्चों, तो अब बढ़ते हैं आगे हमने t बाहर रख दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन कर माइनस t का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और साइन 2t का इंटीग्रेशन, ठीक है, और इस ब्रैकेट को मैं लगाना चाहता हूं ब्लू कलर में, ताकि जिससे आपको पता लगे कि ये सॉल्व होने के बाद फिर से एक बार, यस, नाउ अब क्या है, t साइन का इंटीग्रेशन होता है cos 2t बाई 2, एग्री, एक माइनस आएगा साइन का इंटीग्रेशन,
माइनस साइन में आता है, और t का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में है। क्लियर है? लीनियर टर्म है, 2t है, जो भी लीनियर टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। माइनस dt का डेरिवेटिव 1, इसी तरह से हम cos 2t बाई 2 करेंगे। एग्री? दैट्स इट। ओके ना, अब क्या हमारे पास, इसी को आगे बढ़ा दिया जाए, माइनस टी कॉस 2t बाई 2 माइनस, इस माइनस को अगर हम बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 1/2, एक बार और रह गया छोटा सा इंटीग्रेशन का मामला, हम कर लें, प्लस 1/2 साइन 2t अपॉन में 2, एक 2 और आएगा, फिर एक कांस्टेंट लगना है, तो हम फाइनली एक कांस्टेंट को तो पुट कर ही देंगे कहीं ना कहीं। क्लियर? ये आ गया इंटीग्रेशन I1 का। अब आप I को इंटीग्रेट कर रहे थे, उसमें एक I1 एक पार्ट था, फिर I1 को आपने इंटीग्रेशन अलग से किया, तो बड़ा टास्क तो है ही है, डेफिनेटली इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे तो बेटे बड़े क्वेश्चन भी काफी छोटे हो जाते हैं। मैं समझाऊं आपको, ठीक है? ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस तो कर ही लोगे, जो मेन मैनिपुलेशन है ना वो ध्यान रखना है। अब सबसे मेन जो वर्क है, वो मेन वर्क क्या है? वो है रिप्लेस करना, रिप्लेस करना cos 2t एंड sin 2t, क्योंकि रिप्लेस करना एक सबसे मेन काम होता है, इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, आप ध्यान दें, ठीक है ना। रिप्लेस करना, कैसे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, आपके पास, हमारे पास है क्या, व्हाट वी हैव, देखिए साइन t की वैल्यू रूट x है, यानी यही सहारा, इसी के मदद से हम सारी रिप्लेसमेंट करेंगे। मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए साइन t इज इक्वल्स टू रूट एक्स। क्लियर? अब हम cos 2t sin 2t को रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास sin t के टर्म्स में हम हर टर्म को sin t के टर्म्स में लाना है, ठीक है। cos 2t और sin 2t को हमेशा लाना है। तो एक बात का ध्यान रखें, ठीक है, अगर ये वीडियो चल रही है तो आप देखिएगा इस लेक्चर में cos 2 के साथ t की वैल्यू sin इनवर्स रूट x आप नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्लियर है? ये गलत है, आप इस तरीके से कभी इसमें पुट ना कर दें। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट रेशियो है, एक रेशियो के अंदर दूसरा एंगल, दूसरी इनवर्स को हम प्लेस नहीं करते हैं। खुद ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने लायक क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। तो यू शुड नॉट लीव और शुड नॉट डू द मैनिपुलेशन इन दिस वे, इस तरीके से नहीं करेंगे, यानी cos 2 रूट साइन इनवर्स x हमें नहीं करना है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? आप देखिए ये चीज़ आ चुकी है, यानी रिकॉर्ड हो रही है, तो आप उस चीज़ को जान रहे हो कि मैंने मना किया है उस चीज़ के लिए। तो अब आइए क्वेश्चन करेंगे, साइन 2 बराबर रूट एक्स है, तो कैसे बेटा? cos 2t का फॉर्मूला हमारे पास है 11th के स्टैंडर्ड से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। वाह क्या बात है ना। देखिए cos 2t का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का मतलब हो गया x, ठीक है। साइन t का रूट x है, तो साइन x का साइन स्क्वायर टी का 1 माइनस 2x आ गया। cos 2t की वैल्यू अगर आपको ये आ गई, अब साइन 2t की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यू नीड द वैल्यू ऑफ साइन 2t। साइन 2t की वैल्यू कैसे आएगी, है ना, ये कैसे निकलेगा? तो आइए बताता हूं मैं आपको। साइन 2t की वैल्यू आप ये कहिए कि साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2t। बिल्कुल सिंपल आइडिया है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? 1 माइनस कॉस 2t की वैल्यू हम पे पता है, कॉस 2t कितनी है? 1 माइनस 2x है बेटा, तो 1 माइनस 2x पुट कर दो। तो ये मैनिपुलेशन देखिए कितनी फैल रही है ना, कितनी एक्सपेंशन हो रही है। 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab करोगे तो माइनस का 4x आएगा। एग्री? ओके, तो माइनस करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा, ये 4x माइनस का 4x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन रिवर्स हो जाएंगे। यानी साइन स्क्वायर t की वैल्यू आपने ये देखा है, तो व्हाट यू विल गेट, साइन 2t इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर। तो 4 आप बाहर निकालोगे तो x माइनस x स्क्वायर विल बी देयर, ये साइन 2t की वैल्यू आएगी। तो बच्चों कुल मिला के हमने क्या देख लिया? ये हमने देख लिया कि सारी इंटीग्रेशन पूरी हो गई हमारी। तो जो I1 चल रही थी, I1 जो चल रहा था हमारा, ठीक है, जो I1 चल रहा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। I1 क्या था हमारा? पीछे देखिए, I1 ये था ना, I1 वाज दिस, I1 तो ये थी। तो I1 में माइनस टी के बदले में हम
टी के बदले में साइन इनवर्स रूट एक्स पुट करेंगे। बारी बारी से इस पूरी वैल्यू को हम लिखने वाले हैं। I1 इज इक्वल्स टू माइनस टी कॉस 2t/2 प्लस 1/4 साइन 2t प्लस का c है ना। एक बार कंफर्म कर लें, t cos 2t/2 1/2 2 4 कर दिया मैंने, ठीक है। वेल तो आप पीछे भी देख सकते हो, यानी t की वैल्यू देखोगे, t की वैल्यू साइन इनवर्स का रूट x है। तो इस तरह से t की वैल्यू अगर साइन रूट x है तो इस t के बदले में हम पुट कर देंगे ना, पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो माइनस t के बदले में साइन इनवर्स का रूट x है, एग्री। और cos 2t के बदले में आपको मिला हुआ है, आपने पुट किया, यानी कि 1 माइनस का 2x। cos 2t की वैल्यू देखिए, cos 2t की वैल्यू 1 माइनस 2x पुट किए। वेल प्लस बाई 2 है ना, ये अपॉन में 2 प्लस 1/4 साइन 2t की वैल्यू आपने क्या देखी, ये देखा, तो आप इसको पुट कर दें, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस t। ये 2 गेट्स कैंसिल, ये 2 कटेगा, यहाँ 2 मिला आपको। तो ये I1 की वैल्यू है, दिस इज द I1। इस पूरे वैल्यू को आप I के साथ पुट करेंगे। I के साथ कहाँ, आप देखिए आप कहाँ थे पीछे, है ना। ये देखिए 4/पाई I1 माइनस एक्स था, है ना, 4/पाई I1 माइनस एक्स। Therefore I is equals to 4/पाई I1 माइनस एक्स। 4/पाई I1 की वैल्यू अगर हम पीछे से देख करके पुट करें, ठीक है। इसको आगे लिख लेता हूं, माइनस 1 माइनस का 2x साइन इनवर्स रूट x अपॉन 2 प्लस या माइनस जो भी हो, ठीक है, दिस इंटायर थिंग अपॉन 2 प्लस 1/2, ठीक है ना, प्लस 1/2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और ये माइनस का x प्लस का c, दैट्स इट, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप खोल दे ब्रैकेट, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जो ये क्वेश्चन है काफी चैलेंजिंग है, एक तरह से काफी कॉन्सेप्ट्स लग गए। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट लग गई इसमें, उसके बाद बाय पार्ट्स की जो प्रॉपर्टी आइलेट से हमने किया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से, वो तो कस देखने लायक होता है। तो मिसलेनियस के ज्यादातर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो केवल इसलिए कि इसमें कई सारे ऑपरेशंस एक साथ लगते हैं। तो मैंने पहले के लेक्चर्स के भी बारे में बताया आपको कि वो लेक्चर्स के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक एक करके आप जरूर से देख लेना। कभी कभी एंड स्क्रीन में भी मैं देता हूं, ठीक है बेटे। लेक्चर को देखने के बाद एक कमेंट जरूर से कीजिए। आप थैंक यू तो बनती है, केवल थैंक यू से भी नहीं होता, एक दो सेंटेंस लिखेंगे, आप कुछ अच्छा सा बोलते हो तो हमें एक कनेक्टिविटी बनती है। हाँ, लगता है कि हाँ इस बच्चे ने पहले कुछ कहा था, अब ये कह रहा है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बॉन्ड बन जाती है हम सबके बीच, ठीक है। आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। देखिए हम लोगों का जो रिलेशन है वो वर्चुअल है ना, एक वर्चुअल रिलेशन है। कहने का सेंस ये कि एक मीडिया में हम जब जुड़ते हैं तो बस चैट और कमेंट यही एक दूसरे के लिए सहारा है। तो एक अच्छी मोटिवेशन चाहिए होती है। जब हम अगली वीडियो बना रहे होते हैं तो सोचते हैं कि स्टूडेंट क्या बोले हैं और उसके मुताबिक मुझे क्या चेंज करना चाहिए। तो इतना आप जरूर से करना, लाइक तो जरूर से कर देना, ठीक है। और अच्छी लगती है दोस्तों में शेयर कर सकते हो। चैनल में नए हो बेटा तो हमेशा की तरह करूँगा कि सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ठीक है। वी नीड सो लॉट ऑफ कोऑपरेशन एंड लव फ्रॉम यू पीपल, है ना। आप ही एकमात्र सहारा हो। देखो कहाँ से कहाँ तक आपने पहुँचाया मुझे। मैं ये तो पहली सीढ़ी है और उम्मीद करता हूँ कि आपका कोऑपरेशन इसी तरह हमेशा बना रहेगा और चैनल को बहुत आगे तक हम लेके जाएंगे। करिए प्रैक्टिस, लिख लेके प्रैक्टिस करें, नोट्स कर लें, नोट्स बना लें, ठीक है, और रिवीजन करें बार बार, तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लोग बहुत जल्द इस इंटीग्रेशन को पूरा करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग, बाय।